अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी आप सबका। होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले जी आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और अब मैं ये जो है ना, जब तक वीडियो अपलोड करूँगी आई थिंक थर्ड और फोर्थ रोज़ा हो गया होगा। सो पता ही नहीं चला टाइम का, मतलब किस तरह रमज़ान स्टार्ट भी हुआ और 2 दिन रोज़े गुजर भी गए। तो खैर यहाँ पे मैं आपसे अपने फ़र्स्ट रोज़े के पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी, सहरी से लेके अफ्तार और रात तक की। सो होप कि आपको अच्छी लगेगी। सो यहाँ पे बस सहरी का टाइम था और मैं उठी थी, किचन में आई सबसे पहले। और सहरी में ना हम लोग हर साल ये नहीं होता कि कोई स्पेशल कुछ बनाएं, बस रोटी होती है। पराठे भी हम लोग नहीं खाते क्योंकि ऐसा लगता है पराठे खाने से प्यास ज़्यादा लगती है। तो खैर ऑयली चीज़ें खाने से हम लोग ज़रा गुरेज़ ही करते हैं। तो इस वजह से जो है ना पराठे तो बनाते नहीं हैं, तो इसलिए बस रोटियां बनाऊंगी और सिंपल उनको उनके ऊपर जो है ना वो देसी घी लगा लूँगी। सो उसके अलावा जो है ना रात को ही मैंने जो है ना वो अफ्तारी के लिए वो सॉरी सहरी के लिए सालन बना के रख दिया था। और मैंने ना शोरबे वाला सालन बनाया था आलू मटर का। सो पहली सहरी थी तो मैंने सोचा पहले दिन वैसे ही नहीं कुछ खाने को दिल करता, तो चलो मैं जो है ना कोई इस तरह का सालन बनाती हूँ जिससे आसानी से रोटी खाई जाए। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छे से खाई गई थी। सो बस यहाँ पे चल रही है सहरी की तैयारी। और जो है ना मेरी आदत है चाय की, और चाहे रोज़े हों या ना हों चाय तो मस्ट होती है 2 टाइम। सो बस ये नहीं होता कि रोज़ा रखना है, बस चाय तो फिर भी पीनी है लाजमी। तो बस यहाँ पे अपने लिए चाय बनाई मैंने। उसके बाद जो है ना मोहतशिम जो है ना उसके यानी कि उसके बाद मोहतशिम के होने के बाद ये आई थिंक दूसरा तीसरा रमज़ान है। और बस इसी टेंशन में होती हूँ कि वो बीच में उठ ना जाए, क्योंकि उसका ये है नींद का कि वो एक उठ भी जाता है ना तो आंखें नहीं खोलता और रोता ही रहता है कि बस मैंने दोबारा सोना है। तो बस फिर टेंशन ही रहती है, तो बस जितना जल्दी होता है काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सहरी बनाई, उसके बाद जाके मैं हस्बैंड को उठा दूँगी। तो चाय मैंने बना के ना रख दी थी, क्योंकि हर दफ़ा ऐसा होता है कि चाय बना के साथ रखती हूँ ना तो फिर पी नहीं जाती और सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है और जल्दी जल्दी पीनी पड़ती है। तो मैंने पहले से ही डाल के रख दी ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो बस यहाँ पे हस्बैंड भी उठ गए थे और बस यहाँ पे हम दोनों अपनी सहरी करेंगे। सहरी करने के बाद बस कुछ बर्तन वगैरह वॉश किए, किचन जो है ऑलरेडी रात को ही क्लीन कर लेती हूँ तो इस टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बस बर्तन वॉश करने होते हैं। तो बस उसके बाद ये तकरीबन 6 बजे जो है ना मैं फ़ारिग हुई और उसके बाद जो है मैंने कुरान पाक पढ़ा, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद सो गई थी। तो बस यहाँ पे मोहतशिम की वजह से जल्दी उठना पड़ता है। बस नींद का यही रहता है रमज़ान में कि नींद नहीं सही पूरी होती, क्योंकि पहले सहरी में उठना होता है, उसके बाद फिर बीच में अगर सो भी जाओ तो फिर मोहतशिम जल्दी उठ जाता है। तो बस इसे ब्रेकफ़ास्ट करवा दिया था मैंने और सिंपल मैंने इसे फ्रूट्स दिए थे, क्योंकि देर से उठा था, मतलब देर से तो नहीं, 9 साढ़े 9 बजे। तो उस वक्त ये है कि मैंने इसे फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे। पहले एप्पल कट कर दिया था, वो इसने खा लिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने इसे बनाना दे दिया और फिर मैंने सोचा चलो इसे ना डायरेक्ट 12 बजे के बाद लंच करवा के और सुला दूँगी। सो बस उसको मैंने खिला पिला के और उसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा बैठ के और उसके बाद जो है मैं किचन में आ गई। और ये रमज़ान मतलब रमज़ान का महीना ऐसा होता है जिसमें कुरान पाक सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। शादी से पहले मुझे याद है हमारा ना कंपटीशन होता था बहन भाइयों का कि हम लोग किसने कितना पढ़ लिया, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते थे। तो लेकिन अब ये है कि चलो एक कुरान पाक भी हो जाता है तो वो भी बड़ी बात है। सो खैर यहाँ पे जो है ना टाइम था मेरे पास और मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा चले अब ना अपने जो काम सोचे हैं मैंने वो करना स्टार्ट करते हैं। तो खैर हार्डली इसमें आपको 15 से 20 मिनट ही लगते हैं इस काम में। बस मैंने सोचा मैं ना नीचे से जो कैबिनेट्स थे ना वो काफ़ी ज़्यादा उन पे धब्बे और पड़े हुए थे और काफ़ी ज़्यादा डस्टी हुए हुए थे ना इनके हैंडल्स, तो मैंने कहा बस इन्हें क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह से काम डिवाइड किए हो ना तो फिर आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और बड़े अच्छे से काम मैनेज हो जाता है। बस फिर उसके बाद जो है ना मैंने मोहतशिम को सुला दिया था। उसको सुलाने के बाद अच्छा फ़र्स्ट रोज़े को ऐसा हुआ ना कि गैस का बड़ा इशू रहा। सुबह भी जल्दी चली गई गैस और आई नहीं बीच में, और एक हार्डली जो है मेरे ख़्याल में 1 घंटे के लिए आई थी दोपहर में।
तो बस उस टाइम पे ज़्यादा किया नहीं कुछ, इसलिए जो है ना फिर ये सारा काम मैंने 3 बजे के बाद स्टार्ट किया। सो अफ्तारी के लिए मैंने जितनी भी चॉपिंग करनी थी ना सब्जियों की वो कर ली। और मैंने यहाँ पे देखें पकोड़ों के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और आलू जो है ना वो कट कर लिए थे। और ये ज़्यादातर चॉपिंग मैंने ना उसमें बॉक्स में की थी। और कटिंग बॉक्स जो होता है ना, पार्ट्स बने होते हैं जिसके उसमें, तो उसमें बड़ी आसानी हो जाती है। तो पहला दिन था और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने को, और बड़ी मुश्किल से बस खड़ी हुई। तो बस फिर मैंने सोचा चलो बस जल्दी जल्दी काम निपटाओ। तो खैर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। तो बस ये है कि टाइम से मैंने ये चीज़ें कट कर ली। आज मैं बनाऊँगी लोबिया चना की चाट, और उसके अलावा अफ्तारी में बनाऊँगी मैं सैंडविचेस और पकोड़े। और इसके अलावा जो है ना फ्रूट चाट तो हर दिन मस्ट होती है। तो बस असल में हम लोगों का ये होता है कि अफ्तारी में ना 2 चीज़ों से ज़्यादा नहीं बनाते, क्योंकि अब मगरिब के बाद फिर हस्बैंड कहते हैं कि रोटी खानी मस्ट है। तो इस वजह से ना ज़्यादा नहीं बनाती। लेकिन फ़र्स्ट रोज़ा था तो मेरा इरादा ये था कि हम लोग ना इधर उधर पड़ोसियों को ना मतलब अफ्तार भेज देंगे थोड़ा। तो खैर ये सोच के मैंने फिर चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बना ली थी। तो खैर यहाँ पे पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। उधर मैंने जो है ना लोबिया चना की चाट के लिए जो है वो सिंपल ऑयल में ज़ीरा तड़काया, और उसके अंदर मैंने कुछ मसाले डाल दिए बेसिक। और उसके बाद जो है ना मैंने उसमें लोबिया चना जो थे वो दोनों बॉयल हुए थे ऑलरेडी, तो मैंने उसमें रख दिया और कवर कर दिया ताकि वो अच्छे से ना मेल्ट भी हो जाए, क्योंकि डिफ्रॉस्ट नहीं किया था मैंने। तो बस पकौड़ों के लिए भी मैंने बेसिक सी चीज़ें डाली हैं। और उसके बाद अच्छा, मुझे यहाँ पे ना बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैं पालक भी डालना है इसके अंदर, और पालक था भी नहीं इस टाइम पे। और जब मैं फ्राई करने लगी ना उस टाइम मैंने देखा यार इसमें किसी चीज़ की कमी है। तो बाद में देखा यार ये तो ग्रीनिश बिल्कुल भी नहीं लगे पकोड़े जो है ना वो पालक के बगैर बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते। तो खैर फिर भी चलो, मैंने कहा अब तो बन गए, चलो नेक्स्ट टाइम सही। और ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गई थी लोबिया और चना दोनों, ब्लैक चने। सो बस इनको मैं अच्छे से पका लूँगी। इनके अपने पानी में पकते हैं ना तो चाट बड़ी मज़े की बनती है। सो खैर यहाँ पे जो है ना मैं सालन बना रही थी, और सिंपल जो चकोतरे होते हैं ना वो। अच्छा, मैंने सालन मसाला ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई करके देखा, फ्रीज़ करके देखा कि आगे इसका यूज़ करके देखेंगे कि फ़र्स्ट वीक आसानी से गुजर जाए रमज़ान का। तो ये सालन मसाला जो था ना वो मैंने इसमें डाला है। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक मैंने ऑलरेडी भून के ना उनके फ्रीज़ कर दिए थे क्यूब्स बना के। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग फ्रेश ही बनाएं। तो बस यहाँ पे जो है ना ये चना चाट रेडी हो गई थी। इसके अंदर अब अच्छा, वो मुझसे क्लिप मिस हो गया आई थिंक सो, कि मैंने इसके अंदर जो है वो इमली का पल्प डाला था जब वो पक गई थी, तकरीबन 3 टेबल स्पून। और उसके बाद जो है ना मैंने इसे बाउल में निकाल दिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्च डाल दिए, थोड़ा सा ठंडा हुआ। और अब प्याज और जो पापड़ी होती है ना वो मैं फिर लास्ट में डालूँगी जब ठंडी हो जाएगी प्रॉपर। तो बस उधर हमारा सालन रेडी है, चना चाट भी रेडी है। अब यहाँ पे हम तैयारी कर लेंगे सैंडविचेस की। अच्छा, सैंडविचेस के लिए मैंने अब ये बनाना तो था ही, मिक्सचर फिलिंग बनानी थी, तो मैंने सोचा मैं इकट्ठे ही बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा इरादा था वो जो क्या कहते हैं उसको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, क्या नाम था, ब्रेड की बनते हैं ना ब्रेड रोल्स, हाँ ब्रेड रोल्स जो होते हैं वो बनाने थे। तो उसकी फिलिंग रेडी करनी थी, तो बस उसके लिए मैं तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने लहसुन चॉप किया हुआ डाला, और उसके बाद जो है ना मैंने इसमें चिकन डाल दिया ऑलरेडी बॉयल्ड और श्रेडेड। और इसको ना मैंने काफ़ी सारा तकरीबन 1 kg था जो मैंने बॉईल करके ना श्रेड कर लिया था। उसको मैंने 2-3 फिलिंग में यूज़ किया है करके, समोसा फिलिंग में भी और रोल फिलिंग में भी। और उसके बाद ये जो बच गया था ये मैं डाल दूँगी ब्रेड फिलिंग के लिए, ब्रेड रोल फिलिंग के लिए। सो बस इसके अंदर मैंने ना बिल्कुल बारीक चॉप करके शिमला मिर्च और गाजर ये भी रखी हुई थी, तो बस वो डाल दी चिकन को भूनने के बाद। उसके बाद मैंने इसमें सिर्फ काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च डाली है, और मैंने ऑरिगनो भी डाला था आई थिंक सो बस इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद मैंने इसमें डाला 1 चम्मच मैदा, अच्छे से इसको भूना ताकि इसकी रॉ स्मेल चली जाए मैदे की। उसमें मैंने फिर दूध शामिल कर दिया। अच्छा, ये मैं थोड़ी यानी कि वाइट सॉस वाली कंसिस्टेंसी के साथ बना रही हूँ। सो इस तरह से ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, एंड पे मैंने ना इसमें एक चीज़ का स्लाइस ऐड कर दिया, ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, देखिए कितनी अच्छी सी इससे बाइंडिंग भी आ गई, जो हमने वाइट सॉस वाला मतलब टेक्सचर इसको दिया है, और बहुत अच्छा क्रीमी सा टेस्ट भी आता है ना। तो बस फिलिंग रेडी हो गई, उसको मैंने साइड पे कर दिया। अब पकोड़ों की बारी है।
तो बस यहाँ पे जो है ना वो जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि 5:30 ऑलरेडी हो गए थे और 6:15 बजे आई थिंक रोज़ा अफ्तार होना था। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी बनाए पकोड़े और उसके बाद मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा चलें अब आप जो है ना डाल के दे आए जहाँ पे दे के आना है घरों में। तो वो बस इस काम में लग गए थे। बस मैंने जल्दी से जो है चना चाट कंप्लीट की, इसमें प्याज ऐड कर दी और पापड़ी जो है ना वो बस ऊपर से डाल देंगे जब खानी होगी। सो बस यहाँ पे हमने ये एक प्लेटर सा बनाया और उसमें कुछ खजूरें रख दी और ये मिठाई थी पेड़े, तो वो रख दिए और बस ये प्लेटर बन गया। तो हमने ये घरों में दे दिया था कुछ पड़ोसियों में। सो बस ये हमारा पहला रोज़े की इफ्तार थी। और उसके अलावा जी फ्रूट चाट जो है ना वो मैंने बेसिक सी बनाई थी। और वैसे तो मेरा इरादा था मैं ड्राई नट्स और सारी चीज़ें ऐड करूँगी, लेकिन बस एंड टाइम पे जल्दी जल्दी जो बस फ्रूट कट किए उसमें मैंने सिंपल लिए थे बनाना, मेलन, एप्पल, कीवी और स्ट्रॉबेरीज़। तो बस उसको मैंने जो है ना वो अच्छे से 2 टेबल स्पून जो आइसिंग शुगर होती है ना वो डाली, चाट मसाला थोड़ा सा डाला, नमक डाला पिंच के करीब और उसको मैंने मिक्स कर लिया। अच्छा, मैं हमेशा इसी तरह फ्रूट चाट बनाती हूँ और जो वो क्रीमी बनानी होती है तो वो फिर अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। तो खैर यहाँ पे बस टाइम होने वाला था तो बस अच्छा रूह अफ़ज़ा के बगैर तो इफ्तार ऐसा लगता है होती ही नहीं है। वैसे तो सर्दियाँ हैं, अब कुछ भी पीने को दिल नहीं करता इस तरह का, लेकिन फिर भी मैंने एक एक गिलास बना लिया था। तो बस यहाँ पे हमारी सिंपल सी इफ्तार रेडी थी। अच्छा, सैंडविचेस यहाँ पे नहीं थे क्योंकि बस बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और हस्बैंड जो है ना वो ब्रेड ख़त्म हुई हुई थी ना, तो वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट लेके आए थे, तो बस टाइम नहीं मिला तो फिर मैंने नहीं बनाए। बस इफ्तार वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैंने समेटे बर्तन और ये मोहतशिम का पहला रमज़ान है जिसमें वो थोड़ा सा बड़ा है और वो उसे वैसे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये चल क्या रहा है, इस टाइम पे क्यों खा पी रहे हैं। तो खैर फिर भी जो है ना हर चीज़ को देख के करा था मैंने, सब चीज़ें खानी है, लेकिन यही तो वो मोमेंट होता है कि आप बच्चे को सिखाएं कि सब्र कैसे करना है। इसके बाद जो है ना बस मैंने, अच्छा मेरी ये आदत है कि मैं ना जल्दी से इफ्तार करके और नमाज़ पढ़ने से पहले पहले जो थोड़े से बर्तन होते हैं ना वो धो के रख देती हूँ। बस उससे ये होता है कि ज़रा ना टेंशन फ्री हो जाती हूँ, फिर बाद में टेंशन नहीं होती ज़्यादा, वरना ऐसा होता है ना इफ्तारी के बाद आपका कुछ नहीं करने को दिल करता। तो बस यहाँ पे फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और अपने लिए बनाई चाय और ये तो मस्त होती है। उसके बाद ये किसी के घर बेटा हुआ था तो उनके घर से मिठाई आई थी, बस यहाँ पे मैंने ली और आपको पता है ये मीठा मेरा कितना फेवरेट है। बस उसके बाद जो है ना वही बेसिक से किचन के काम, क्लीनिंग वगैरह और दूध वगैरह गर्म करना और एंड ऑल। बस यहाँ पे जो है ना मैंने स्टोव क्लीन कर लिया था और उसके बाद जी हस्बैंड ने कहा कि रोटी उन्होंने नहीं खानी, भूख नहीं है, तो बस मैंने उन्हें हलवा गर्म करके दे दिया। अच्छा, मैंने ना बनाया था मूंग और माश की दाल का हलवा और इसके साथ भी बड़ा सीन हुआ था, वो आपसे फिर कभी शेयर करूँगी। पहली दफ़ा जो है ना ऐसे हुआ कि मूंग और माश की दाल का हलवा बनाया मैंने। बस यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर लिया साथ उनके लिए और ये है मेरा पहला रोज़ा और पहले रोज़े की रूटीन। आप बताइएगा आपको कैसी लगी, होप कि अच्छी लगी होगी। और जी दुआ है कि अल्लाह पाक इस रमज़ान सबके दस्तरखान वसी करे और सबको जो है वो तौफीक अता फ़रमाए कि वो रोज़े रखें। जी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।